नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है सऊदी प्रिंस सेज लर्न फ्रॉम इंडिया स्ट्रगल। किस बात पर कह दिया भाई? चलिए देखते हैं कि वीडियो में क्या है भाई। सऊदी प्रिंस एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान ने ये कह दिया कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को इंडिया की स्ट्रगल से सीखना चाहिए, इंडिया से लर्न करना चाहिए। हमें इंडिया से क्या सीखना चाहिए? मैं जानती हूँ पाकिस्तानी आवाम से, उनसे पूछती हूँ कि वो बींगा पाकिस्तानी क्या सीखना चाहते हैं हिंदुस्तान से, या फिर हिंदुस्तान को हमसे सीखना चाहिए। आज भी इनकी सोच क्या है जानते हैं इनसे और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। कि इंडिया से हमें सीखना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी, हाँ जी। वो भी ठीक कहते होंगे, सीखना चाहिए, हर किसी को सीखना चाहिए। उनका भी हक है, हमारा भी हक है। जो भी कंट्री अच्छी जा रही है, जो सिस्टम अच्छा जा रहा है, हम भी उनको सीखना चाहिए। यानी पाकिस्तान सीखना क्या चाहिए ये आप ये बताएं क्या सीखना चाहिए? बस मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, तो कि क्या सीखना चाहिए इस्लामिक देश से? इतने बड़े प्रिंस उन्होंने कहा है, तो उनके मुताबिक अगर हम देखें तो हमें क्या सीखना चाहिए बिंगा पाकिस्तानी? पाकिस्तानी ईमानदारी से काम करें, नेक नीयत से काम करें, हर किसी को अच्छा न, कोई दहशतगर्दी नहीं, ये वो पाकिस्तान को अच्छा स्टेटमेंट देना चाहिए, अच्छा मोरल बुलंद करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। और कंट्री इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इंडिया में मुसलमान है, वो भी अच्छे हैं माशाल्लाह। सऊदी अरेबिया वो ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, बस मुसलमान अच्छे हैं। सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। अच्छा 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 अच्छा, आपने कहा नेक दिली से काम करना चाहिए, तो क्या हिंदुस्तान नेक दिली से, मतलब उधर करप्शन नहीं है क्या? होगी करप्शन, करप्शन हर जगह मौजूद है दुनिया के हर, यानी करप्शन तो खत्म अगर करेंगे तो लर्निंग होगी, नहीं करेंगे तो कैसे होगी? करप्शन होती है, होती रहेगी। बिल्कुल कम हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती। कंट्रोल करने वाले उसको कर सकते हैं कंट्रोल। बहुत आगे निकल गया है, इसलिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सीखना चाहिए। हकीकत में इंडिया बहुत आगे निकल गया है, किस लिहाज से? इकोनॉमिक का लिहाज से और मुख्तलिफ कामों से इंडिया बहुत आगे निकल गया है। अच्छा, तरक्की पजीर ममालिक में इंडिया शामिल हो गया है। अगर तरक्की याफ्ता सर, तरक्की पजीर हम है। तरक्की याफ्ता ममालिक में वो शामिल हो गया इंडिया। पाकिस्तान को भी तरक्की करनी चाहिए, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर करे। नजर तो नहीं आ रहा कुछ कि हम तरक्की करेंगे। अच्छा, हाँ जी, मतलब उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं है फ्यूचर में कुछ होगा? नहीं, नजर कुछ नहीं आ रहा। तो इंडिया से कुछ सीखना चाहिए दुनिया को, बल्कि हमसे सीखना चाहिए। क्या? हमने हमारे बड़ों ने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं उसके बारे में उनको। सर बड़ों में तो उन्होंने भी बड़े अच्छे अच्छे काम किए, अभी की बात करें अभी तो फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकता। तो अभी हमें उनसे सीख लेना चाहिए। चलिए, अगर आप कहते हैं तो नहीं, मान मैं कौन होती हूँ भाई कहने वाली? आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए कुछ सीखना चाहिए हमें। हाँ जी, बिल्कुल सीखना चाहिए इंसान से कि कोई भी चीज़ हो ना, किसी भी कोई ऐसा इंसान हो जो हम देखने में अच्छा ना लगे, लेकिन वो अगर वो अच्छी बात करता है या अच्छा काम करता है तो हमें उसकी सीखना चाहिए। कोई तो सर बात होगी ना, इतने बड़े लीडर ने अगर इस्लाम और मुसलमान इतनी बड़ी बात की है तो कोई तो बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात तो होगी, कोई रीजन तो होगा उसका। आपने तो बताया, आप मुझे बताएं, अगर कोई एक चीज सीखने का मौका मिले तो भींगा पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे, क्या सीखना चाहिए? उनकी पॉलिसीज, उनकी इंसानियत जो उनमें है, सबकी मदद करते, क्या क्या सीखना चाहिए? इंसानियत तो नहीं है उनमें। अच्छा, हाँ, कैसे नहीं है सर, कैसे नहीं है? क्या वो कश्मीर में देख ले क्या उन्होंने नुकसान किया है। अच्छा इतना बड़ा नुकसान किया कि बंदा सारी जिंदगी जो है वो नुकसान को पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, चैलेंज कश्मीर की बात आपने कही है, मैं बात करती हूँ अभी वो है फलस्तीन को हमदाद दिया उन्होंने, टर्की को दी, जितने मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जिन जिन पे बुरे वक्त आए, बुरे हालात आए, उन सबको उन्होंने हमदाद दिया, हेल्प आउट कर। पहला पहला कंट्री जो बढ़ चढ़ के मदद करता था सर, उससे इंसानियत क्या पता नहीं चलती? इंसानियत उनमें भी है। हेल्प करना एक और चीज़ है। तो हेल्प हम भी कर सकते थे, हमने क्यों नहीं फलस्तीनों को कुछ दिया? ये हमारे बड़ों की बिल्कुल गलती है, इसमें मैं उसको 100% एग्री करता हूँ इस बात से। नहीं नहीं, फिलिस्तीन को कुछ मदद तो भेजी है पाकिस्तान ने भाई। नहीं है ऐसी बात नहीं है, इतना भी पाकिस्तान को आप ऐसा मत करिए। इस बार तो भेजी है और पता नहीं उसके अंदर जो माल था उसका लेवल बदल दिया है कि नहीं बदला है, आई डोंट नो। क्योंकि टर्की वाले में तो टर्की का ही माल वापस कर दिया था। और जिन लोगों को इस पर शक है, मैं आप ही के मीडिया के क्लिप दिखा देता हूं जिसमें बताया गया था कि टर्की का माल ही वापस टर्की वालों को भेज दिया था और बड़े परेशान होते। सुनिए। तुर्की से एक अजीबो गरीब किस्म की खबर आई। अच्छा। वहां सामान पहुंचा, ये सिंध से शायद, और वहां सामान पहुंचा, उसके ऊपर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हुकूमत पाकिस्तान टैग लगा हुआ। उन्होंने जो खोला है तो अंदर से वो निकला है पैकेट के, तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ जो सैलाब के दिनों में भेजा था उन्होंने सामान, वही पैकेट पैक करके भेज दिया। शर्मिंदगी की बात है। मकसद, अब मुझे नहीं पता वहां का मीडिया रिपोर्ट करता है या लिहाज करता है हमारा,
ठीक है ना, ये वहाँ के कॉन्सुलेट जनरल को किसी को तो खबर दी है, तो कितनी क्या एम्बैरसिंग सिचुएशन है। अब इस बार उन्होंने क्या भेजा है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हमने देखा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक जहाज गया था और वो रसद लेकर गया था, मदद लेकर गया था। तो ये मत कहिए कि नहीं भेजा, इस बार भेजा है फिलिस्तीन को। अब वो माल किसी का भी हो, लेकिन मदद भेजी है पाकिस्तान ने फिलिस्तीन को। कि इनको सबसे पहले, बल्कि इनको जिस तरह के हमारे साहब का एक लीडर थे इमरान खान साहब, उन्होंने भी सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे फर्स्ट टाइम। तो इनको भी सबसे पहले कदम आगे उठाना चाहिए था। जैसे ही उनको पता चला था कि इसराइल ने फ़लस्तीन पे कब्जा कर दिया है या हमला कर दिया है, तो इनको सबसे पहले बयान देना चाहिए था। यहाँ पर बयान आया तकरीबन 1 हफ्ते के बाद जाकर। हर चीज जो है ना, हम पहले उसको देखते रहते हैं स्लो स्टडी एंड विन द रेस। अमेरिका तो नहीं कुछ कह देगा, अमेरिका तो नहीं कुछ कह देगा। अमेरिका की उन्होंने तो ये भी कहा था एब्सोल्युटली नोट, को ये बहुत बड़ा लफ्ज़ था जिसकी उसको मेरा ख्याल है कि शायद मेरे सोच के मुताबिक कि उनको आज वो उसी चीज़ की सज़ा मिल रही है, एब्सोल्युटली नोट की सज़ा मिल रही है। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली नॉट तो मोदी साहब भी कहते हैं। उन्होंने एस जयशंकर, उनके जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा था अमेरिका को, तुम कौन होते हो, हमारी पॉलिसी, हम आज़ाद मुल्क हैं, हम रशिया से तेल ले सकते हैं, तुम कौन होते हो हमें कुछ कहने वाले। ये तो अमेरिका सॉरी इंडिया के मिनिस्टर ने भी कहा था, फिर उनको क्यों नहीं अंदर किया? जी, उनकी पॉलिसी हम पाकिस्तान से कदरे बेहतर है और वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कहना चाहिए कि वो एक आज़ाद मुल्क की तरह उनकी पॉलिसी है। उनकी रियासत उनकी कौम के लिए मुखलिस है। अच्छा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कमाल का लीडर मिला हमारी लाइफ में हमें। हिंदुस्तान से हमें क्या सीखना चाहिए? वो जो है एक जालिम है मेरे हिसाब से। अच्छा। जी हाँ, जालिम मुल्क है। वहाँ के हुक्मरान जो है बिल्कुल किसी काम के नहीं। वो हमें मुस्लिम जो है स्टेट को मानते नहीं है। अच्छा। ठीक है, वो जो मोदी सरकार था, अभी भी शायद मोदी सरकार है मेरे ख्याल हाँ से, जी। वो तो किसी काम का नहीं है। अभी हालिया आपको पता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है विलादत पे उन्होंने कैसा राह ने जो है ना तस्लीम किया, ये जो धमाका किया मस्तूंग में। अच्छा। तो उनको हमसे सीखना चाहिए कि इंसानियत क्या चीज है। आप 12 रबीउल अव्वल की बात कर रहे हैं जो धमाका हुआ है? जी जी, ये नहीं हमारे पाकिस्तान बलूचिस्तान में मस्तूंग में जो हुआ था अभी। हाँ, तो वो तो हमारे पाकिस्तान में हो, तो इसमें इंडिया कहाँ से आ तो गया? अभी उन्होंने तस्लीम किया ना कि राह ने किया था। किसने तस्लीम किया है? वो न्यूज में आया था। हिंदुस्तान ने तस्लीम किया है? हाँ, तो दिखाएं मुझे कहाँ पे तस्लीम नहीं, किया है। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने तो ये न्यूज सुनी सर, कि राह ने। पाकिस्तान ने कहा होगा, हिंदुस्तान भाई इतना बेवकूफ है जब उसने करवाया नहीं, किया नहीं, और अगर करवाया भी है तो वो तस्लीम कर लेगा। वो एक न्यूज आया ना कि वो कह रहे हैं कि राह ने जो है ना वो तस्लीम सर, किया। ये न्यूज किस प्लेटफॉर्म पे देखे, पाकिस्तान या हिंदुस्तान? ये तो पाकिस्तान में देखा था। तो सर पाकिस्तान बोलेगा कि 4 सितारे जमीन पे आ गए तो मान लेंगे? विदाउट प्रूफ अगर पाकिस्तान कहेगा कि सितारे जमीन पे आ गया, आपको नजर नहीं आ रहे लेकिन पाकिस्तान ने कहा है, तो आप मान लेंगे? नहीं, इस तरह नहीं है कि कुछ शवाहिद होते हैं उनकी बेस पे जो है तो ना। सर प्रूफ जरूरी है ना। अगर उन्होंने प्रूफ नहीं दिया, क्योंकि मैंने एज अ जर्नलिस्ट में हर न्यूज सुनती हूँ, मैंने कोई न्यूज ऐसी नहीं सुनी जो प्रूफ के साथ हो। बेतुकी बातें तो बड़ी होती है। हम तो अवाम है, हम तो टीवी चैनल्स अखबार ये पढ़ते रहते हैं ना। हमें तो ज्यादा भी अंदरूनी बात की कुछ पता नहीं है कि वो जो है ना किसने किया या किसने नहीं करवाया। बिल्कुल, तो सर सुनी सुनाई बातों के बजाय हमें पढ़ना चाहिए। अभी आप देखें, आपके हिसाब से इस वक्त मुल्क में जो है ना कौन सा बेहतरीन लीडर है? आप बताएं कौन सा? जर्नलिस्ट हैं, हम भी जो है ऐसे समझे शहरी है, एक आवाम है। तो सर मुझे बताएं कि एमबीएस ने कहा है आपके मुताबिक वो जुल्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनमें इंसानियत नहीं है, वो जालिम है। तो मुझे बताइएगा सर कि अभी फलस्तीन को उन्होंने दी है, अमदाद दिया है, तो है कि भाई आपने देर से दिया है, मोदी सरकार को कहा आपने देर से दिया, आपको पहले दे देनी चाहिए थी। मतलब उन्होंने दी, 16 दिन बाद उन्होंने फलस्तीन को अमदाद दे दी। 16 दिन बाद बींगा मुस्लिम बींगा पाकिस्तानी, हमने क्या किया फिर? नहीं, मेरी जो है आर्मी चीफ साहब से यही गुजारिश है कि आप हाफिज भी हैं और हमारे मुल्क के जो है आर्मी चीफ सिपा सालार भी हैं कि वो हमारे फ़लस्तीन जो है बेकसूर हैं, मुस्लिम उम्मा है, वो जो है उम्मत मुसलमान से ताल्लुक़ रखते हैं। मेहरबानी करके आप जो है उनको जो है फैसिलिटेट करें। टाइम एज अ जर्नलिस्ट मैं इस टाइम सच पे बात कर रही हूँ। हिंदुस्तान ने वो कर दिया जो पाकिस्तान ने नहीं किया। अगर हम हिंदू मुस्लिम यहूदी हिंदू मुस्लिम काफिर इसमें पड़े रहेंगे तो कब दूसरों को देखेंगे? नहीं, मुझे जो है ना, जो इस वक्त मैं सोच रहा हूँ ना, हमारी जो इंटेलिजेंस इदारे हैं और एजेंसियां हैं वो जो है इस बात को जरूर देख रही हैं। ठीक है, ये फलस्तीन वो चुप करके नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, वो किसी न किसी तरीके से वहाँ पे हैं, अवेलेबल हैं।
दरअसल बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान भी एक मुल्क है। पाकिस्तान ऐसी हालत पे खड़ा है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की मईशत हमारे सामने है कि पाकिस्तान की हालत इस वक्त किस तरह है। अगर हम बलूचिस्तान की हालत देखें, क्योंकि मैं बलूचिस्तान से हूँ, मैं एक बलूच हूँ, तो हमारे हालात इस वक्त सही नहीं है। और हमें जो इंडिया इस वक्त ऐसे मतलब नज़र से और ऐसा हमारे व्यू हमें दिखा रहा है कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी बलूचिस्तान में करवाता है, और दहशतगर्द जो है पाकिस्तान को दुनिया के सामने शो करता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द इंडिया करता है। इंडिया से सीखना चाहिए पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को, तो हमें इंडिया से सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? अगर सीखना चाहिए तो क्या सीखना चाहिए? बस उनसे यही जो उन्होंने एमपीएस साहब ने बोला है कि जो हमने वो उन्होंने इमदाद दी कि हम वही इमदाद का सीखेंगे, लिहाजा वो हमारे फेवर में नहीं है। इंडिया हमारे फेवर में ना है ना कभी होगा इसे। जी हाँ, ठीक है। आप मुझे बताएं हमें क्या सीखना चाहिए इंडिया से? हमें इंडिया से अभी क्या बोले, हम कुछ नहीं बोल सकते। कुछ नहीं सीखना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं सीखना। हम खुद एक स्टेट है, हम खुद अपनी हैसियत रखते हैं। तभी अमेरिका के फैसलों पे हम चलते हैं। तो अमेरिका के फैसलों पे तो बात ही है ना, वही इमरान खान वाला बात आ गया फिर। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है वो मईशत के बारे में कह रहे होंगे कि हमें मईशत के बारे में सीखना चाहिए और मईशत को सुधारना चाहिए। आजकल जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, इनको उनसे सबक लेना चाहिए कि उनकी स्टेट कहाँ से कहाँ जा रही है और हमारी नीचे से नीचे आई जा रही है। कम से कम ये सोच लें कि पाकिस्तान में रहने वाले भी जो है वो इंसान है। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा मॉरिशस से सीखना चाहिए। क्या वजूहत है कि उनकी इकोनॉमी इस तरह ग्रोथ कर गई है? अगर हम देखें तो 10 साल 15 साल पहले उनका भी कुछ इतना खास नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने किया, बट अब भी बहुत तेजी। क्या बोला आपने कि 10-15 साल पहले हमारी इकोनॉमी कुछ खास नहीं थी? क्या बात कर रही हैं अनम? 10-15 साल पहले भी हमारी जो इकोनॉमी थी ना, वो आपसे करीब करीब 3-4 गुना तो बढ़ी ही थी 10 साल पहले भी। वही कहता हूं ना कि अगर आप अपने आप को जर्नलिस्ट कह रही हैं ना, तो फिर जर्नलिस्ट की तरह बिहेव कीजिए। कोई भी चीज ऐसे ही मत बोल दीजिए बिना जाने सुने समझे। बहुत जरूरी है, क्योंकि जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो फैक्चुअली बात सही करे। 10 साल पहले हमारी इकोनॉमी कुछ नहीं थी। हाँ, अगर आप ये बात कहती कि 90s में 1990 के दशक में हमारी इकोनॉमी कुछ गड़बड़ थी, तब भी मैं मान लेता, लेकिन तब भी वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर थी। तब भी वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर थी, आपको स्टडी करने की जरूरत है। लेकिन चूंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, तो इस लिहाज से हमारी इकोनॉमी उस समय गड़बड़ थी, लेकिन उसके बाद हमने मेहनत की है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 10 साल पहले हमारी इकोनॉमी खराब थी। इतनी खराब नहीं थी हमारी इकोनॉमी 10 साल पहले जितनी आपकी खराब है। कुछ भी मत बोल दिया कीजिए भाई, रिक्वेस्ट है। ग्रो कर गया। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पहले अच्छे खासे मतलब इकोनॉमी रखता था, हर चीज़ थी, स्टेबल थी, लेकिन अब एकदम से गिर गया। क्या वजूहत है? इसकी वजह ये है कि जो हुक्मरान आए हैं, कम से कम वो अवाम का नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ अपना सोच रहे हैं। अगर वो अवाम का सोचे, उनके साथ चलें, तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो सही तरह ग्रो करेगी। लेकिन वो सिर्फ अपना सोचते हैं, अपना पेट भरते हैं और चले जाते हैं। मतलब हम समझें कि वहाँ के जो हुक्मरान है वो अच्छे हैं, वो अपने मतलब सियासत को नहीं, वो अपने अवाम को देखते कौम के लिए करते हैं। जी, वो कौम के लिए कर रहे हैं। ये सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं और अपना खा पी के निकल जाते हैं, और मुल्क जो है वो कर्जे में डूब गया। सर, अगर हम बात करें उधर की सियासत की, इधर की सियासत की तो हम सब जानते हैं। अगर हम उधर की सियासत की बात करें तो वहाँ पर मोदी सरकार है और पिछले 2 टेन्योर गुजर गए हैं। अब यहाँ के पाकिस्तान में अगर हम देखें, इक़्तिदार में आने वाला हर बंदा जो है वो कहता था कि नहीं भाई, मोदी जो है वो जुल्म करता है, मुसलमानों के खिलाफ है, हिंदुइज्म फाशियत फैला रहा है और पता नहीं क्या क्या। क्या सर ये रियलिटी है? ये जहाँ हम देखते हैं कि उनकी पॉलिसी इज मच बेटर देन पाकिस्तानी पॉलिसी, ये रियलिटी है? नहीं, पाकिस्तान से पॉलिसियाँ उनकी ज़्यादा बेहतर हैं। वो जो कह रहे हैं कि जी फहाशी फैला रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो मईशत के हिसाब से देखा जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। फहाशियत यहाँ पे हिंदुइज्म किस तरह से फैला रहे हैं? कुछ ऐसा मतलब नजर आ रहा है क्या? क्या मुसलमानों के ऊपर हम जैसे कहते हैं जुल्म है, तो वहाँ के मुसलमान तो ऐसा बोलते ही नहीं है। वहाँ के कश्मीरी तो कहते हैं कि भाई तुम लोगों से अच्छा तो हम, वहाँ यहाँ के आज़ाद कश्मीर से अच्छा तो हमारे वहाँ के मकबूजा कश्मीर के हालात है। फिर पूरी दुनिया कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ करी, सऊदी, दुबई, हम इस्लामिक कंट्री है ना, कश्मीर, वहाँ के कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करी। सर, उन्हें नहीं नजर आ रहा क्या वजूहत है कि हम सिर्फ क्लेम करते हैं मुसलमानों पर जुल्म है, पूरी दुनिया तो कहती ही नहीं है। हम अपने हालात को सुधारते नहीं हैं, सिर्फ हम बातें करते हैं, लोगों को सिर्फ हम बातें सुनाते हैं कि जी वो ये कर रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि जो हम कर रहे हैं उससे हम
हुक्मरान भी जो कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम पहले अपनी मईशत का पहिया सीधा करें। ये बाकी जो है वो ठीक है, वो कह रहे हैं कि उधर जुल्म नहीं है, हम सिर्फ जुल्म नजर आता है, हमें ये नहीं नजर आता कि वो मईशत की तरक्की कितनी कर रहे हैं। बिल्कुल जुल्म अगर हम देखें तो सर इन शॉर्ट बोलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहती मैं, लेकिन अगर देखें माइनॉरिटीज यहाँ भी कहीं तंग है। अगर हम देखें तो डिस्ट्रॉय हुए हैं काफ़ी मंदिर, चर्च काफ़ी ज़्यादा इस तरह से हुए हैं, तो मतलब हर जगह पे ऐसी होती है, हर जगह पे हर कंट्री के अंदर एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। लेकिन जब कोई अमल करते हैं ना तो उसका कोई ना कोई रद्द-ए-अमल जरूर निकलता है। जब हम कोई अमल करेंगे उसका रद्द-ए-अमल निकलेगा। हमें अपनी इन चीज़ों से हटकर हमें अपनी मईशत को इस्तेकाम बख्शना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या आप एंड पे कहेंगे कि हमें उनकी पॉलिसीज अपनानी चाहिए या फिर कोई और चीज़ मतलब जिससे हमारी ग्रोथ हो? जिस तरह की उन्होंने मईशी इस्तेहकाम किया है, हमें चाहिए कि हम उनसे सीखें। जी, पॉलिसीज हमें चाहिए कि हम उनसे सीखें कि उन्होंने कैसे ग्रो किया। हम ये नहीं सीखते बल्कि हम दूसरी बातों में लगे। हम तो कहते हैं वो हमारा दुश्मन है, तो दुश्मन से सीखना आपको लगता है बेहतर होगा? इधर आए सर, इधर आए सर, इधर तो आए ना, इधर आए सर, इधर तो आए। वो कह रहे हैं अपने दुश्मन है, लोग को लो सीख लो, इंडिया को लो सीख लो, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर अगर कोई अच्छी बात कर रहा है चाहे वो दुश्मन ही है, लेकिन हमें अच्छी बात को सीखना चाहिए। बिल्कुल हम उनको दुश्मन समझ के अच्छी बातों को नहीं सीखते हैं बल्कि उनसे अलहदा होना की चाहते हैं। जी ये गलत है, वो गलत है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया है। अब क्या सीखना है नहीं सीखना है ये तो पाकिस्तान के जिद्दी लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वहां पर तो हर चीज जो है वो मजहब के नजरिए से देखी जाती है। हमारे यहाँ हर चीज धर्म के और मजहब के लिहाज से नहीं देखी जाती है। हमने बहुत सारी चीजें अलग अलग कर रखी हैं और इसीलिए हमारा समाज जो है बहुत खुला हुआ है और हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी पाकिस्तान के लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि भाई बधाई हो, आपके यहाँ गैस की प्राइसेस एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं। नवाज शरीफ आए हैं तो कुछ तोहफा लेकर आएंगे, तो आपको बड़ा सा तोहफा दिया गया है। मैंने सुना कि आपके यहाँ जो मीडिया कवरेज हो रही है उसके मुताबिक, अखबारों के मुताबिक 193% शायद गैस की कीमतें बढ़ाई गई। तो ये तो भूकंप से भी बड़ा झटका आया आप लोगों के लिए भाई। अभी बेचारा इधर मैच हार के आप लोग अलग झटका खा रहे थे, इंडिया से पहले झटका खाया, फिर अफगानिस्तान से भी झटका खा लिए, अब तो आपके अपने ही लोगों ने झटका दे दिया। तो ये आपके अपने ऊपर जो आपके अपने मुसलमान लोग जुल्म कर रहे हैं, तो क्या ये इस जुल्म को कौन सा जुल्म कहा जाएगा? ये मुसलमानों पर जुल्म नहीं कहा जाएगा क्या? मुसलमान पर करे तो वो जुल्म नहीं होता, वो भाईचारा होता है। चल भाई ठीक है ओके। कोई दूसरा करे तो ये ज्यादा जुल्म है। ये तो सोच है आप लोगों की। रही बात, अगर एमबीएस ने जो बात कही है, एमबीएस ने बात ये कही है कि आपको भारत के स्ट्रगल से सीखना चाहिए। हमने 75 ईयर्स में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, लेकिन हमने रेडिकलाइजेशन को आगे नहीं आने दिया। हमने अपने बच्चों के दिमागों में, जहन में जहर नहीं भरा, उन्हें किसी समुदाय के खिलाफ, किसी रिलीजन के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ नफरती नहीं बनाया। हमने उन्हें यह कभी नहीं कहा कि यहूदी और हिंदू जो हैं वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, काफिर हैं। हमने ये नहीं सिखाया उन्हें। हम अपनी किताबों में ये कभी नहीं पढ़ाते कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा जानी दुश्मन है और पाकिस्तान ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। हम ये नहीं पढ़ाते। जितनी खराबी हो सकती है पाकिस्तान की तालीम में सो है। इस्लाह कैसे की जाए? एक तो जो आप वही पढ़ाएं जो बाकी दुनिया में पढ़ाई जाती है, फिर आप अपनी किताबें खुदा के वास्ते ना लिखवाएं, क्योंकि जो लिखने वाले हैं ना, जो हमारे मुसन्निफीन हैं, वो जाहिल है। मैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का रुकन था, फिर निकाल दिया उन्होंने मुझे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप किताबों को रिव्यू करें, और जो मैं रिव्यू करता चला गया तो मेरे आंसू टपकते गए कि खुदारा आप सिंध के बच्चों को ये बकवास पढ़ा रहे हैं, साइंस के नाम पे, तारीख के नाम पे, इंग्लिश के नाम पे। देखिए ना, ये क्लास 7 सातवीं जमात में बच्चे की क्या उम्र होती है चौधरी साहब? जाहिर है मैक्सिमम 11 साल। 11-12 साल के बच्चे को आप क्या सिखा रहे हैं? आप उनको यहूदियों के खिलाफ पैगामात दे रहे हैं। 7 साल के बच्चों को बता रहे हैं कि यहूद जो हैं वो किस कदर बुरे लोग हैं। उनका यही काम है। हालांकि टोटली बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में अगर हम नेगेटिविटी शुरू से भरना शुरू कर देंगे, नफरत भरना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए जो हालत पाकिस्तान की हुई है वैसी हालत हमारे होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो इसीलिए
हम उधर नेगेटिविटी नहीं फैलाते, हम कहीं भी नेगेटिविटी नहीं फैलाते, हम हमेशा पॉजिटिव चीजों को ढूंढते हैं। और आज भी हम पॉजिटिव चीजों को ढूंढते हैं, इसलिए आज हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आप हमारे किसी भी सेक्टर को उठा के देख लीजिए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एविएशन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इंफ्रा हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो स्पेस साइंस हो, हम सब में धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। और ये अब रिजल्ट इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमने 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल पहले उसकी नींव रखी थी, उस नींव में हमने बीज बोए थे, अब वो पौधे बड़े हो रहे हैं। तो आप लोगों को दिख रहा है कि फल दिख रहे हैं, फल दिख रहे हैं, लेकिन उस 40, 50, 60, 70 सालों की मेहनत कोई नहीं देख रहा, जो हम भारत के करोड़ों लोगों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। हमने एक सोसाइटी डेवलप की है। हालांकि बहुत सारे लोग आज भी हैं जो उस सोसाइटी को तोड़ना चाहते हैं। कई सारे भारत के लोग अंदर मौजूद हैं जो चाहते हैं कि सोसाइटी डेवलप ना हो, ऐसे कैसे डेवलप हो रही है, लेकिन उसके बाद भी हम डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि पुरातन काल से हम हमेशा निकलकर सामने आए हैं संकटों से। बख्तियार खिलजी ने हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी की लाखों किताबों को जला दिया। 90 लाख किताबें थी, 3 महीने तक वो लाइब्रेरी जलती रही। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को बख्तियार खिलजी ने जला दिया, और ऐसे कई खिलजी आए और गए, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या जलाया, क्या क्या तोड़ा, क्या क्या जमीन के अंदर जमींदोज कर दिया। लेकिन आज भी एजुकेशन में हमारा मुकाबला नहीं है। एजुकेशन छोड़ दीजिए, इंटेलिजेंस में हमारा मुकाबला नहीं है। आप बड़े से बड़े जो आविष्कार कहें, वो चाहे जीरो का हो, चाहे पाई की मात्रा का हो, चाहे यूएसबी का हो, चाहे बेतार का हो, चाहे फ्लश टॉयलेट का हो, बटन का हो, शैंपू का हो, मैं आपको ऐसे सैकड़ों इन्वेंशंस गिना सकता हूं जो भारतीयों ने किए हैं, और आप हैरान रह जाएंगे, लिस्ट पढ़ते पढ़ते हैरान रह जाएंगे। तो हर बार हमें डुबोने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार हम डूबने से बचे और वापस निकल कर आए, और वापस अपने आप को साबित किया हमने। आज अगर गूगल, आईबीएम, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग जहां पर इंडियंस बैठे हैं, तो वो अपनी इंटेलिजेंस, अपनी काबिलियत से बैठे हैं, जो उन्हें उनके डीएनए ने दी है। इस भारतवर्ष ने दी है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बाकी आप लोग बताएं कमेंट करके। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।